आई होप आप सब बढ़िया होगी। हम आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, जिसमें जो है मैं क्लास 6 का चैप्टर 1 नोइंग अवर नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ठीक है, जिसमें क्या आपको प्रॉपरली जो आपका मंथली टेस्ट है, जो भी आपका आने वाला एग्जाम है, उसमें आपको प्रॉपरली हेल्प होगी, जिसके थ्रू आप एक रिवीजन भी जो है इजीली कर पाओगे, क्वेश्चंस को रिवाइज कर पाओगे। बट एक इंपॉर्टेंट नोट ध्यान से सुनना, अगर आपने जो एक्सरसाइज वाली वीडियोस नहीं देखी है तो इस वीडियो पर मत आना, मत देखना इस वीडियो को। वो क्यों? क्योंकि मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, टॉपिक नहीं बताऊंगा। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियोस देखो, देन इस वीडियो को देखो। ठीक है, तो आइए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, तो आइए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 1 ऑफ क्लास 6। क्लास 6 का जो चैप्टर 1 है, दैट इज नोइंग अवर नंबर के जो हम आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपको प्रॉपरली एग्जाम्स में हेल्प होगी एंड आपकी रिवीजन हो जाएगी। क्लियर है? यस। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। आपको क्या है, ब्लैंक्स को जो है फिल करना है। आपके पास क्वेश्चन यानी कि पार्ट गिवन है। क्या कह रहा है इसमें, 1 मिलियन इज इक्वल्स टू डैश 100,000। तो आइए हम प्रीवियस जो हमने पढ़ा हुआ है उसी का सिंपल सा फंडा देखते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया, 1 मिलियन। चलो ये पार्ट स्टार्ट करने पहले थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं हम। ठीक है, अगर आपको बोला गया हो 1 लाख, अगर 1 लाख बोला गया है तो 1 लाख में कितनी जीरो होती है सर? 5। 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 जीरो कितने में होती है? 1 लाख में। अगर यहीं पर मैं बोलूँ आपको 1 करोड़, 1 करोड़ में कितनी जीरो होती है? तो 1 करोड़ में होती है 7। 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट इज 1 मिलियन। 1 मिलियन में कितनी जीरो होती है सर? 1 मिलियन में ना आपने बताया था 6 होती है, 5 और 7 के बीच की, दैट इज मिलियन। 1 2 3 4 5 6, यानी कि मिलियन में जो है 6 जीरो होती है। ये जो तीन चीज़ है ना, आपको अपने माइंड में बिठा लेनी है। ये आप मानोगे नहीं, आप अगर 9th-10th के बच्चों से भी पूछोगे ना, भाई करोड़ में कितनी जीरो होती है, मिलियन में कितनी होती है, उन्हें भी नहीं पता होता। ठीक है, तो आप इसमें स्ट्रांग हो जाओ, याद कर लो, दिमाग में बिठा लो कि 1 लाख में 5 होती है, 1 मिलियन में 6 होती है, 1 करोड़ में 7 होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस। अब आते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में कह रहा है आपको 1 मिलियन इज इक्वल्स टू डैश 100,000। तो आइए देखते हैं। 1 मिलियन क्या कह रहा है, 1 मिलियन में कितनी जीरो होती है? अभी तो बताया सर 6 होती है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 जीरो हो गई। डैश 100,000, 100 में कितनी होती है सर? 2 होती है। 1000 में कितनी होती है सर? 3। तो 3 और लगा दो, 1 2 3। क्लियर है यहाँ तक? यस। अब हमने बीच में साइन है इक्वल टू का, इसको इक्वल बनाना है इसके। अब ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 जीरो है लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 जीरो है। तो इधर क्या होगा, 1 जीरो लग जाएगी, दैट इज 10, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, तो 10 को जब आप इससे करोगे तो यहाँ पर आपका इक्वल आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। यहाँ तक क्लियर है? कोई पार्ट, कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो मुझे बताओ। नहीं सर ये तो बहुत ईजी है, बिल्कुल, इसमें तो आप एक्सपर्ट बन चुके हो, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में कह रहा है 1 करोड़ इज इक्वल्स टू डैश मिलियन। अभी अभी हमने देखा है 1 करोड़ में कितनी जीरो होती है? 7। तो 7 जीरो लिखो। 1 2 3 4 5 6 7 इज इक्वल्स टू डैश मिलियन। मिलियन में कितनी होती है सर? 6। 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो जो है आपकी यहाँ पर मिलियन में होती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस। अब अगर हमारे को 1 करोड़ इज इक्वल्स टू 1 मिलियन करना हो तो हमें क्या करना होगा सर? जीरो देखो, 1 2 3 4 5 6 7, और इधर है 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 जीरो है ना। एक जीरो जो है हमारी कम है, तो क्या होगा, जो डैश है वहां पर हम 10 से जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा आपका? 1 2 3 4 5 6 7 इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 1 करोड़ इज इक्वल्स टू 1 करोड़ आपका हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। सर नहीं, ये तो बहुत ही ईजी पार्ट से तो हमें क्लियर हो गए, एक बारी रिवीजन भी हो गई, है ना। बिल्कुल। अब देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है प्लेस कोमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमेरल्स। आपको क्या कोमास प्लेस करने और आपको न्यूमेरल्स लिखने हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या कह रहा है, 9 करोड़ 5 लाख 41। सर ये ना हमें बहुत गंदे लगते हैं, इसमें गलती हो जाती है। तो गलती हो जाती है या नहीं होती है, तो वही चीज़ जो है हमने ठीक करनी है। ठीक है, मिस्टेक हो चाहे ना हो उसकी दिक्कत मत लो, प्रॉपरली हम एक्सपर्ट बन जाएंगे इसमें। ओके यहाँ तक? यस। अब इसको करने का सबसे अच्छा फंडा, गलतियों से बचने के लिए, ध्यान से देखो। 9 करोड़ 5 लाख 41,
सबसे पहले देखो कह रहा है 9 करोड़, यानी कि 9 आएगा और करोड़ आएंगे, है ना। करोड़ में कितनी जीरो होती है सर, अभी बताया था आपने, तो बताऊं ना सर। 7 होती है, बिल्कुल 7 होती है ना। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 7 जो है यहाँ पर डैश डालेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर है। यानी कि यहाँ पर जो है 5 डिजिट यहाँ पर आने वाली है, क्लियर हो गया, यस। अब यहाँ पर इसने क्या बोला, 9 करोड़, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ये तो हमारा हो गया 9 करोड़। नेक्स्ट इज 5 लाख। अब इसने बोला है 5 लाख। अब आपको पता है लाख में 5 जीरो होती है ना। 1 2 3 4 5 जीरो छोड़ दिया आपने, है ना। अब क्या है यहाँ पर आपका 5, तो 5 आ जाएगा इधर। यहाँ तक क्लियर हुआ। आपने कह रहा 9 लिखा, करोड़ में होते हैं 7। नेक्स्ट था 5 लाख, लाख में 5 होते हैं, वो आपने स्पेस छोड़ दिया और 5 लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है सर। एक चीज़ बताओ, हाँ बोलो। ये जो खाली रह गया ये अभी कुछ नहीं करना, मैं बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। 5 लाख, 1 2 3 4 5, क्लियर हो गया यहाँ तक, यस। नेक्स्ट इज लाख तक हो गया 41। 41 कैसे लिखते हैं, ये तो ऑब्वियस है, लास्ट में आएगा। 41 तो ऐसे लिखते हैं ना, वंस टेंस 41, क्लियर हो गया, यस। सर समझ तो आ गया, बट एक चीज़ समझ नहीं, जो खाली छूट गया इसको खाली रखना है क्या, नहीं खाली नहीं रखना। जो ब्लैंक आपका खाली है उसमें आपको क्या लिखना है, जीरो। जो भी खाली है आपका बॉक्स उसमें आपको लिखना है जीरो, क्लियर हो गया। अब आप इसको पढ़ोगे तो 9 करोड़ 5 लाख 41, ये जो है आपको न्यूमेरिकल्स में कन्वर्ट हो गया। बट यहाँ पर अभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है बच्चे, और आप भी क्या करते हो, यहीं तक छोड़कर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते बनते हो। बट यहाँ पे बोला था प्लेस कोमास, कोमास भी प्लेस करना है, ठीक है। कोमा प्लेस करना है, कैसे होगा आपको पता है। पीछे से स्टार्ट करते हैं हम, जो पीछे की 3 डिजिट होगी, 1 2 3, 3 को छोड़ दो, फर्स्ट 3 के बाद लगाओ, देन 3 के बाद आपका हर 2 डिजिट के बाद लगने वाला है, ठीक है। अब इधर 1 2 इधर लग गया, 1 2 इधर लग गया, क्लियर हो गया। फर्स्ट 3 डिजिट के बाद, देन नेक्स्ट हर 2 डिजिट के बाद, क्लियर हो गया, यस। सर ये तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, हमारा डाउट था इसमें, पर अब बिल्कुल अच्छे से जो है हमारा क्लियर हो गया, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, बी पार्ट। बी में कह रहा है आपको 58 मिलियन, ठीक है। क्या कह रहा है, 58,423,202। सर इतना बड़ा, इतना बड़ा, तो क्या हो गया, हम डरे थोड़ी बैठे हैं इससे। एक एक चीज़ एक एक अच्छे से हम सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले कह रहा है 58 मिलियन, तो यहाँ पर लिखो 58, और मिलियन में कितनी जीरो होती है यहाँ पर हमारी, 6, है ना। 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं क्लियर है। 58 मिलियन तक हमारा हो गया। अब कह रहा है 423,000, ठीक है। 423,000, थाउजेंड में कितनी जीरो आती है, 1 2 3, थाउजेंड के लिए तो स्पेस आ गया। अब इससे पहले क्या आ रहा है, 423, तो 423 कैसे लिखते हैं, 4 2 3, है ना। थाउजेंड के लिए आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा 4 2 3। यहाँ पर बोला गया ना 423, क्लियर है। थाउजेंड के लिए 3 स्पेस खाली है, 202, 202, 202 लिख देना 202 को, यस। तो ये जो है हमारा बन गया सिंपल। कोई दिक्कत थी, कोई डाउट आया तो बताओ। सर नहीं, ये तो बहुत ईजी है, ठीक है। अब न्यूमेरल्स लिखो, सॉरी न्यूमेरल्स हो गया, अब आपको कोमास प्लेस करनी है। अब ध्यान से देखना, जब आपके पास यहाँ पर जो गिवन था उसमें मिलियन में है, तो मिलियन का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम, है ना। यानी कि आपके पास जो है इंटरनेशनल सिस्टम में गिवन है, और आपको पता है इंटरनेशनल सिस्टम में हर 3 डिजिट के बाद कोमा आता है। इसमें ऐसा नहीं होता कि 3 के बाद फिर हर 2 के बाद, नो, हर 3 के बाद आपके पास जो है यहाँ पर कोमास लगने वाले हैं, क्लियर हो गया यहाँ तक, यस, अच्छी बात है। अब देखते हैं सी पार्ट। सी में क्या कह रहा है आपको, 23,30,010। सर ये क्या बना, 23,30,010, अच्छा चलो देखते हैं। 23 लाख, पहले 23 लाख में कितनी होती है, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 23 लाख हमारा हो गया। नेक्स्ट इज 30,000, 30,000 लिखना है। 1000 के लिए 3 स्पेस, 1 2 3 और 30, इधर 30 आ जाएगा हमारा। 30,000 10, सर 10 मतलब सिंपल 10 आ जाएगा। 1 30,000 है ना। 23 लाख, 1 2 3 4 5, 30,000, 30
1000 के लिए कितनी स्पेस आएगा यहाँ पर 10, 1 2 3। अब कह रहा है 10, तो 10 कैसे लिखते हैं 1 और 0। अब ये खाली रहेगा तो खाली में क्या आता है 0, आपको पता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस। अब कॉमर्स प्लेस करने हैं, लैख में है तो इंडियन सिस्टम में फर्स्ट 3 डिजिट के बाद नेक्स्ट 2 के बाद आएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी आ रही हो तो बताओ। नहीं सर अच्छे से क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 कह रहा है इंसर्ट कॉमर्स सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन। आपको क्या है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग जो पहले नेम देने हैं, देन उसके बाद आपको कॉमर्स भी जो है यहाँ लगाने हैं, ठीक है। कॉमर्स तो इजीली लग जाएगी, है ना। इंडियन सिस्टम है, कॉमर्स कैसे लगेगा 1 2 3, 3 के बाद फिर 2 के बाद फिर 2 के बाद। ये चीज़ क्लियर है? यस। अब इन्होंने बोला कि भाई इंडियन सिस्टम के हिसाब से न्यूमरेशन लिखो, ठीक है, लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यस। अब कैसे लिखते हैं, यहाँ से शुरू होते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब हमें क्या पता लगा कि भाई ये करोड़ वाली टर्म है, तो कितना हो जाएगा 9 करोड़। क्लियर है? यस, 9, क्योंकि कोमा लगा हुआ है ना, 9 करोड़। यहां तक क्लियर है? यस। अब दोबारा देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। लाख और 10 लाख देखो दोनों साथ में है ना। और यहाँ पर 99 लाख हमारा इजीली बन रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 99 लाख, 99 लाख। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? 99 लाख हो गया। अब 000 का कुछ होता नहीं है, लास्ट का होता है 46। क्या होता है 46। क्लियर होगी ये चीज बिल्कुल अच्छे से? यस, बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट है बी पार्ट, ये देखते हैं क्वेश्चन। इसमें कोमास मैं इंसर्ट करूंगा, जो इसकी न्यूमरेशन है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर क्या मैं साथ साथ आपकी प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी प्रैक्टिस करने आया हूँ, प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, है ना। तो इसमें मैं कोमास प्लेस कर रहा हूँ। इंडियन सिस्टम में तो पहले 3 डिजिट के बाद आएगा, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। क्लियर है यहाँ तक? यस। बता देता हूँ कैसे होगा। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ठीक है, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 10 करोड़ तक का है तो 87 करोड़ 75,23,591। मैंने बता दिया, आप भी ट्राई करो, यही आंसर होगा, ठीक है। और इसको जो है आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। क्लियर हो गया? यस। अब इसके बाद देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, इंसर्ट कॉमर्स सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। आपको क्या करना है यहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से जो है न्यूमरेशन यहाँ पर लिखनी है। क्लियर हो गया? यस। अब देखते हैं इसमें क्या कह रहा है ये 48049,831। इसको सबसे पहले आपने कॉमर्स प्लेस करनी है, तो सबसे पहले 3 डिजिट के बाद कॉमर्स प्लेस करो, फिर दोबारा से 3 डिजिट के बाद। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस। अब देखो यहाँ से स्टार्ट करो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, ठीक है। 10 मिलियन तक जो है यहाँ पर आपका हो गया। अब यहाँ पर क्या कह रहा है ये 48, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 आगे जो है स्पेसिस है, दैट इज क्या हो गया 48 मिलियन। तो इसको कैसे लिखोगे आप 48 मिलियन। बिल्कुल स्लोली, बिल्कुल इजीली मैं आपको सिखा रहा हूँ, बिकॉज रिवीजन मान लो या इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक तरीके से अपना मतलब माइंड में रिकॉल हो रहा है। बिकॉज मैं तेज तेज बताऊंगा ना, आपके ऊपर से चला जाएगा सब कुछ, है ना। अगर कोई स्टूडेंट जो डायरेक्टली ये वीडियो पर आया है तो एक रिक्वेस्ट है मेरी, देख लो, कोई इशू नहीं है, बट जो एक्सरसाइज वाली वीडियोस है वो भी देखना, तो आपका जो है एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। बिकॉज इसमें मैं टॉपिक नहीं समझा रहा हूँ, जस्ट आपको क्वेश्चंस क्लियर कर रहा हूँ। क्लियर हो गया? यस। तो क्या होएगा 48 मिलियन, ठीक है, ये तो जीरो आ गया, तो यहाँ पर क्या आएगा 49,831, यानी 831। क्लियर है? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 10,000 पे आया तो 49,000, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 49,831, 831। तो ऐसे जो है हमारा यहाँ पर ये ए पार्ट हो गया। डायरेक्ट हमने पहले कॉमर्स राइज करे, फिर जो हमने न्यूमरेशन लिख दी। क्लियर हो गया? यस।
सेम एज जैसे ऊपर था, ये भी जो है आपका ये होमवर्क है जो कि आपने मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन के साथ मार्क करना कि या बी कर दो, मुझे पता नहीं लगे थर्ड का करा या फोर्थ का करा। क्लियर हो गया? यस। तो ये जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, बट कॉमर्स मैं इंसर्ट करूंगा यहाँ पर। इंटरनेशनल सिस्टम है तो 3 डिजिट के बाद आएगा 3 इधर, 3 इधर और इधर नहीं आएगा। क्लियर हो गया? यस। तो इसी के साथ जो है फोर्थ क्वेश्चन भी हमारा यहाँ तक खत्म हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 577,500 वोट्स। 5,77,500 वोट्स तो है एक इलेक्शन में जो है सक्सेसफुल कैंडिडेट, सक्सेसफुल यानी कि जो विनर है या फिर जो अच्छा कैंडिडेट है, एंड इज नियरेस्ट राइवल, राइवल मीन्स क्या कहते हैं, दुश्मन या फिर जो सामने से खड़ा हुआ है दूसरी पार्टी का। ठीक है, जैसे कि बीजेपी कांग्रेस होता, मैंने आपको पहले भी समझाया है। क्लियर हो गया? यस। जो राइवल है उसने सिक्योर करे 3,48,700 वोट्स। बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई एक सक्सेसफुल कैंडिडेट है। एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है, इसका मतलब सच्चाई में मत लेना, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। कोई आप बोलो सर आप तो बीजेपी वाले हो या कांग्रेस वाले हो, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बीजेपी ने जो है 303 वोट जो है जो प्रीवियस इलेक्शन था उसमें गेन करी थी 2019 वाले में। ठीक है, कितनी करी थी? 303। अब यहाँ पर जो है मैं कांग्रेस की करूँ, कांग्रेस का मुझे याद नहीं है, बट फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि 100। कांग्रेस ने जो है 100 वोट लिए थे एंड बीजेपी को मिले थे 303। क्लियर है? अब यहाँ पर जो सक्सेसफुल कैंडिडेट हुआ तो किसको माना गया हमारा यहाँ पर? बीजेपी को। बट जो उसका राइवल दैट इज कांग्रेस, उसको कितने मिले? 100। अब ये चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ पर बोला बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन, मतलब कि कितने मार्जिन से, कितने डिफरेंस से जो है सक्सेसफुल कैंडिडेट जीता है। तो हम क्या करेंगे, सक्सेसफुल वाले में से जो लूज़र पार्टी है, जो कि राइवल पार्टी है, उसके हम वोट्स यानी कि सीट्स माइनस कर देंगे। देन जो है हमारा यहाँ पर निकल जाएगा कि कितने मार्जिन से जो है सेकंड पार्टी, मतलब जो सक्सेसफुल कैंडिडेट वाली पार्टी है वो जीती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? प्रॉपर मैंने लाइव एग्जाम्पल से आपको समझाया है। यस। अब आते हैं बैक टू क्वेश्चन। बैक टू क्वेश्चन में क्या है, पहले लिखो सक्सेसफुल कैंडिडेट ने रजिस्टर्ड कितनी वोट्स करी है। तो यहाँ पर लिखो सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड, सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड कितनी वोट्स करी है? 577,500 वोट्स। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ने कितनी रजिस्टर करी है? इतनी। और जो उसका राइवल है, हिज नियरेस्ट राइवल, हिज नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड, जो उसका राइवल है उसने कितनी सिक्योर करी है? 348,700 वोट्स। इतनी वोट जो है उसका जो राइवल है सामने वाला, उसने जो है इतनी अचीव करी है। क्लियर हो गया? यस। अब वो कह रहा है बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन, कितने जो है मार्जिन से वो जीता है। तो यहां पर लिखो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन, विन द इलेक्शन बाय कितनी वोट से होगा, इसमें से इसको माइनस करते हैं। 577,500 में से 348,700 करते हैं माइनस। ओके, यस। माइनस करना आता है सबको? हाँ जी। ये 4 हो जाएगा, ये 16, ये 16, ये 14, ये 9 और ये 10। 10 में से 0 गए 0, एक इधर कैरी हो गया, 10 में से 0 गए, 10 में से 0 गए 10 होता है, बट यहाँ पर 0 0 एक ऊपर कैरी हो रहा है। ठीक है, ऊपर कैरी हो गया। 15 में से 7 गए सर, 15 में 7 गया 8, 16 में से 8 गया 8, 16 में से 4 गया 12, तो इधर आ गया आपका 2। तो क्या आ गया? 228800, 228800। ये निकाला कैसे आपने? इसमें से वोट माइनस करिए। क्लियर होगी ये चीज अच्छे से? बिल्कुल यस। तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट। लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स 62743 ईच ओनली वंस। अब यहाँ पर कह रहा है कि भाई आप डिफरेंस बताओ ग्रेटेस्ट, जो सबसे बड़ा है और जो सबसे छोटा नंबर है, बाय यूजिंग दिस डिजिट्स। और एक डिजिट एक ही बार आनी चाहिए, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है,
कर लेंगे। पहले यहाँ पर ग्रेटेस्ट लिखते हैं, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले सबसे बड़ा डिजिट दैट इज 7 है, उसके बाद उससे छोटा 6 है, 6 के बाद 4 है, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2। यहाँ तक क्लियर है? यस। नेक्स्ट इज लीस्ट, लीस्ट 5 डिजिट नंबर। तो लीस्ट में क्या होगा? सबसे पहले सबसे छोटा दैट इज 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 7। ये जो है यहाँ पर लीस्ट निकल गया। अब आपको क्या निकालना है? डिफरेंस। तो डिफरेंस के लिए क्या करना होगा आपको? इन दोनों को माइनस, है ना, निकालना क्या है? यूजिंग द डिजिट्स, डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द माइनस, डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट। ग्रेटेस्ट और लीस्ट का आपको निकालना है डिफरेंस, ठीक है। तो कैसे निकलेगा? 7, 6, 4, 3, 2 में से आपको माइनस करना है 2, 3, 4, 6, 7। 7 का 6 हो जाएगा, ये 15, ये 13 हो जाएगा, ये 12 एंड 12। 12 में से 7 गया 5, 12 में से 6 गया 6, 13 में से 4 गया 9, 15 में से 3 गया 12 और 1 कैरी, 7 में से 2 गया 5, 5, 2, 9, 6, 5, 2, 9, 6, 5। ये जो है आपका यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट्स में से जो हमने नंबर बनाया था, अगर उसको हम माइनस करेंगे, उसको हम डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल अच्छे से? यस। तो यही जो है हमारे को क्वेश्चन में बोला गया था कि भाई डिफरेंस निकालो हाईएस्ट का और स्मॉलेस्ट नंबर का। क्लियर हो रहा है अच्छे से? यस। तो आइए देखते हैं कुछ और फ्यू क्वेश्चंस। दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। अगर आपको एक शर्ट को सिलना है, एक शर्ट को आपको बनाना है, तो आपको क्या 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ की जो रिक्वायरमेंट है आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ। और हमारे पास क्लॉथ कितना है? 40 मीटर। हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच एंड हाउ मेनी क्लॉथ विल रिमेन। अब वो कह रहा है कि भाई एक शर्ट बनाने में आपको इतना क्लॉथ लगता है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर और आपके पास टोटल क्लॉथ कितना है? 40 मीटर। अब वो कह रहा है भाई ये बताओ कितनी जो है शर्ट आप स्टिच कर सकते हो और कितना क्लॉथ फिर भी आपके पास बच जाएगा। ठीक है, हम करते हैं, हमें क्वेश्चन समझ में आ चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो कि भाई एक जो है क्लॉथ की मतलब कितनी रिक्वायरमेंट होती है शर्ट को बनाने के लिए। क्लियर है? यस। तो क्लॉथ रिक्वायर्ड टू स्टिच अ शर्ट, टू स्टिच, इधर आ जाएगा आपका टू स्टिच अ शर्ट। शर्ट को स्टिच करने के लिए आपको कितनी जो रिक्वायरमेंट होती है क्लॉथ की। ठीक है, तो कितनी होती है? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। अब इसको क्या देखो, आपके पास दो टर्म में जो है यहाँ पर आपके पास एक मीटर अलग है, सेंटीमीटर अलग है, तो इसको आप सेम में कन्वर्ट कर लो। दैट इज 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो ये आपका 2 जो मीटर है ये आपका हो जाएगा 200 सेंटीमीटर, है ना। 200 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर, इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 215 सेंटीमीटर। ये चीज़ क्यों करी है, किस लिए करी है? क्योंकि देखो आपको अगर दो टर्म में जो है आपके पास गिवन हो मीटर या सेंटीमीटर, तो आपको एक में ही कन्वर्ट करना होता है आगे सोल्व करने के लिए। क्लियर है? यस। तो हमने क्या करा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, आप इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। थोड़ा पॉइंट में आता, यहाँ पर पॉइंट से बचने के लिए हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर है? यस। अब क्लॉथ कितना है हमारे पास? क्लॉथ है 40 मीटर, तो यहाँ पर लिखो क्लॉथ वी हैव दैट इज 40 मीटर। 40 मीटर को भी क्या हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, बिकॉज सेम यूनिट में हमें चाहिए होता है। तो 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 40 एज इट इज और 100 यानी कि 4000 सेंटीमीटर जो है आपका यहाँ पर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? यस। अब नेक्स्ट चीज आती है कि भाई क्लॉथ इतना है टोटल और एक शर्ट में इतना लग रहा है, तो क्या करते हैं, जो एक शर्ट का है उसको डिवाइड कर देते हैं इतने से। अगर हम टोटल को डिवाइड कर दे 215 से, तो हमारे पास पता चल जाएगा कि हम कितनी शर्ट जो है स्टिच कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 4000 को 215 से जो डिवाइड करेंगे। 215 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब 400 है, तो 215 1 से कट हो जाएगा। नेक्स्ट रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पर आपका? 185 और 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 ऊपर से उतारा है हमने। यहाँ तक क्लियर है? यस। अब इसको कट करके देखो किससे कट होगा। 215 को 8 से मल्टीप्लाई करके देखो, 8 5 40, 4 कैरी 2,
8 5 44 कैरी, 12 1 कैरी 16, 1720 है ना। तो 1720 जो आपका सबसे नियरेस्ट रहेगा और 8 पर जो है कट हो जाएगा, बट फिर भी आपके पास रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 80 और 50 130, तो 130 जो है आपके पास यहाँ पर रिमाइंडर रहने वाला है। अब इसकी क्या चीज़ है, क्या मतलब है, मैं बताता हूँ। 18 आया आपका, तो 18 जो है आप शर्ट्स पूरी की पूरी स्टिच कर सकते हो। सबसे पहले लिखो शर्ट स्टिच, कितनी जो है शर्ट स्टिच कर सकते हो आप क्लॉथ में से? शर्ट स्टिच फ्रॉम द क्लॉथ, कितनी जो है शर्ट स्टिच कर सकते हो? दैट इज 18। क्लियर है? यस। नेक्स्ट चीज क्या पूछी थी उन्होंने? कितना जो है क्लॉथ आपके पास बचेगा? क्लॉथ रिमेनिंग, तो कितना क्लॉथ बच रहा है आपके पास? 130 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर। ये चीज क्लियर हो गई। 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर जो है आपका यहाँ पर क्लॉथ रिमेनिंग रह जाएगा। ओके, यहाँ तक बिल्कुल यस। तो इसी के साथ जो है क्वेश्चन खत्म होता है। इसमें यही चीज पूछी थी, कितनी शर्ट जो है स्टिच हो सकती है और कितना क्लॉथ जो है रिमेनिंग रहेगा। ओके, यहाँ तक यस। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में क्या कह रहा है यहाँ पर आपको? अ वेसल हैज 4 लीटर एंड 500 ml ऑफ कर्ड। एक वेसल है, उसमें 4 लीटर एंड 500 ml है कर्ड का, ठीक है। इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। अब वो कह रहा है भाई ये बताओ कितने ग्लासों में आएगा अगर एक की कैपेसिटी 25 ml है, तो कितने सारे जो है फिल्ड हो जाएंगे। अब देखो, अगर आपको पता है एक टैंकर है, इसमें 1 लीटर जो है वाटर है, ठीक है। आपके पास एक गिलास है, उसमें 25 ml आता है, तो कितने गिलास जो है आपके बन जाएंगे? तो क्या करोगे आप? एक गिलास को जो है इससे डिवाइड कर दोगे, जितना भी आंसर आएगा उतने जो है आप इससे मतलब ग्लास फिल कर सकते हो, है ना। वही सेम चीज़ यहाँ पर एक वेसल है जिसमें 4 लीटर एंड 500 ml जो है कर्ड का है। अब वो कह रहा है एक गिलास में 25 ml आता है, तो बताओ कितने जो है मैं ग्लास या फिर ये फिल कर सकता हूँ ग्लासेस। क्लियर हो गया? यस। तो सबसे पहले आप लिखो यहाँ पर वेसल में कैपेसिटी कितनी है वेसल की, है ना। तो टोटल कर्ड कितनी है वेसल में? टोटल कर्ड कितनी है वेसल में? 4 लीटर 500। टोटल कर्ड इन अ वेसल, टोटल कर्ड कितनी है? 4 लीटर 500 ml। 4 लीटर और 500 ml जो है यहाँ पर टोटल कर्ड है वेसल में। अब वही सेम चीज़ यहाँ दो जो है यूनिट में आपके पास आ गया है, तो इसको लीटर को ml में कन्वर्ट कर लो या ml को लीटर में। मैं क्या करता हूँ, लीटर को ml में कर लेता हूँ। 1 लीटर में 1000 ml जो है आपके होते हैं। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 4000 और 500 ml तो आपका है ही, तो दोनों को प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा? 4500 ml। कैसे हुआ, क्यों हुआ, पता लग गया? यस। एक गिलास की कैपेसिटी कितनी है? एक गिलास की कैपेसिटी कितनी है यहाँ पर आपकी? कैपेसिटी ऑफ ग्लास दैट इज 25 ml। 25 ml का जो है एक गिलास है। अब यहाँ पर कह रहा है भाई बताओ कितने गिलास जो है मैं फिल कर सकता हूँ। तो वो कैसे करोगे? जब आप इसको इससे डिवाइड कर लोगे तो कैसे होगा? 4 5 0 0 25, 25 1 से कट हुआ, इधर 20 आ गया, 0 उतारा हमने यहाँ से, ठीक है। तो ये कितने से कट हो जाएगा? 8 से। 8 से जो है पूरा पूरा कट होगा, एक 0 इधर था तो ये इधर आ गया। तो 180 ग्लासेस, दैट इज यहाँ पर ग्लासेस कैन बी फिल्ड, ग्लासेस कैन बी फिल्ड, जो आपकी ग्लासेस फिल्ड हो रहे हैं दैट इज 4 5 0 को जब आपने 25 से डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 180, यानी कि 180 ग्लासेस जो है आप जो है यहाँ पर फिल्ड कर रहे हो। क्लियर हो गया अच्छे से? बिल्कुल यस। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेक्शन खत्म हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन 9 के कह रहा था नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक्स इज 75000। जो शीट्स है ऑफ पेपर, पेपर की जो शीट्स है अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक, नोटबुक को बनाने के लिए वो है हमारे पास 75000। यहाँ तक क्लियर है कि जो भी शीट्स है नोटबुक को बनाने के लिए वो हमारे पास है 75000। ओके यस। अब यहाँ पर कह रहा है ईच शीट मेक्स 8 पेजेस ऑफ अ नोटबुक। अब जो ये शीटें है ना इतनी सारी, वो पेज नहीं है, वो एक शीट जो है 8 पेज बना लेती है, ठीक है।
अगर मैं आपको बात करूं, मैं कहूँ कि भाई 75,000 शीट्स है आपके पास, ओके। और एक शीट में कैपेसिटी है कि वो 8 पेजेस बना सकती है नोटबुक की। ठीक है सर, मतलब कि एक शीट से हम 8 पेज बना सकते हैं। यस, ईच नोटबुक कंटेन्स 200 पेजेस। एक नोटबुक में जो है 200 पेजेस कंटेन करती है एक नोटबुक, ठीक है। हाउ मेनी नोटबुक्स कैन बी मेड फ्रॉम द पेपर अवेलेबल। अब वो कह रहा है जो पेपर अवेलेबल है उससे हम कितनी नोटबुक बना सकते हैं। इस क्वेश्चन में ना स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये 75,000 भी है, 8 पेजेस भी दिया हुआ है, क्या चीज़ है। दोबारा से बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। एक नंबर ऑफ शीट्स है, नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर, ठीक है, पेपर की कुछ शीट्स है अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक, नोटबुक को बनाने के लिए, जो कि है 75,000 हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है ईच शीट मेक्स 8 पेजेस ऑफ अ नोटबुक। जो ये इतनी सारी शीट्स है ना, ये एक शीट ही 8 पेजेस बनाने की कैपेसिटी रखती है। ये पेजेस नहीं है आपके पास, पहले बता रहा हूँ, शीट्स है। और एक शीट जो है 8 पेजेस बना देती है। क्लियर है? यस। अब यहाँ पर कह रहा है कि ईच नोटबुक, अगर एक नोटबुक 200 पेजेस कंटेन करती है तो आप इन पेजेस में से कितने जो है आप यहाँ पर नोटबुक बना सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है कि हमें कितने टोटल नंबर ऑफ पेजेस हमारे पास है। शीट्स तो पता है बट पेजेस नहीं पता हमें, है ना। तो क्या लिखोगे यहाँ पर आप, टोटल नंबर ऑफ पेजेस। टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं आपके पास, दैट इज शीट्स इतनी है, ठीक है। इतनी शीट्स हैं आपके पास, दैट इज 75,000 मल्टीप्लाई बाय 8। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 75 को 8 से, सर ये 30 भी तो है, वो मैं लगा दूंगा, देखो अभी 8 5 44 कैरी, है ना। 8 7 कितना होता है, 56 होता है ना, 4 कैरी था, 60 आ गया, 60030, ये थी 1 2 3। क्लियर हो गया। यानी कि 6 लाख पेजेस जो है हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताओ, नो। अब लिखो यहाँ पर वन नोटबुक कंटेन्स, एक नोटबुक कितने कंटेन्स करती है पेज, दैट इज 200 पेजेस। 200 पेजेस ही करती है ना, यस। तो नंबर ऑफ नोटबुक्स कैन बी मेड, नंबर ऑफ नोटबुक्स कैन बी मेड, कितनी नोटबुक जो है मेड हो जाएगी, दैट इज टोटल नंबर ऑफ पेजेस 1 2 3 4 5 6 लाख पेजेस। और एक नोटबुक कितने पेजेस की, 200 की। जब आप इसको कट करोगे, दैट इज 20 से 20 कट, और 2 से 6, दैट इज 3 1 2 3। तो क्या आंसर आ गया आपका यहाँ पर, 3 और 1 2 3 0 है। तो 3000 नोटबुक्स, जो 3000 नोटबुक जो है आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ 75,000 शीट, जिसमें एक नोटबुक में जो है आपके पेजेस लग रहे हैं 200। क्लियर हो गया अच्छे से। ये क्वेश्चन अगर समझ में ना आया तो एक बार दोबारा से देख लेना। इसी क्वेश्चन के लिए बोल रहा हूँ, बिकॉज ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया ना तो आप इतनी जल्दी सॉल्व कर लोगे और बाकी बच्चे ना एक दूसरे को देखते रहेंगे, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बच्चा प्रॉपर 100 में से 100 तो नहीं 110 अचीव करे, यानी 110 मार्क्स आप अचीव करो आउट ऑफ 100। वो 10 मार्क्स आपके कॉन्फिडेंस के, ठीक है। ये मत सोचना कि सर 100 से ऊपर तो मिलते ही नहीं है, बट वो 10 मार्क्स जो आपके कॉन्फिडेंस के, कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए बहुत अच्छा। मार्क्स डिसाइड नहीं करते बट फिर भी अच्छे से करोगे, माइंड भी अच्छा रहेगा, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा खुद के ऊपर, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो खत्म हुई। एक इम्पॉर्टेंट नोट बोलूँगा, अगर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए फॉर प्रैक्टिस के लिए, एक्सक्लूडिंग एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी के अलावा भी मेरे पास कुछ क्वेश्चन है जिसके थ्रू आप जो है अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अगर आपको वो चाहिए तो मैं वो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। बट आपको क्या करना है, इस वीडियो के ऊपर 100 लाइक्स पहुंचाने हैं। कितने, 100 लाइक। अगर इस वीडियो के ऊपर 100 लाइक हो जाएगी, मैं तुरंत ही कमेंट बॉक्स में जो है पिन कर दूंगा एक लिंक, जिसके थ्रू क्या है आप वो डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। जिसके थ्रू आपका ये चैप्टर और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चन जहां मर्जी से क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, आप वो इजीली सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है? यस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।